जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम एकादशी की, आज बात कर रहे हैं अधिक माह की एकादशी की, आज बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की, और आज बात कर रहे हैं 3 पीपल के पत्तों के महा उपाय की, और साथ में हल्दी का एक जबरदस्त वाला उपाय। आज हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं इस एकादशी की और झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ एकादशी की, जो कि 29 जुलाई को है, क्योंकि एकादशी का दिन है। और अधिक मास के बारे में आप जान ही चुके हैं, पहले वीडियो मैंने बताया ही है। आप अधिक मास को भी जान रहे हैं, आप सावन को भी जान रहे हैं, आप एकादशी को भी जान रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को भी जान रहे हैं, और आप हर हर महादेव को भी जान रहे हैं। यानी कि आप हरि और हर को जान रहे हैं। हरिहर की पूजा करने का समय चल रहा है, हरिहर के भजन कीर्तन करने का समय चल रहा है, हरिहर के लिए निमित्त उपाय करने का समय चल रहा है, हरिहर को मनाने का समय चल रहा है, हरिहर को प्रसन्न करने का समय चल रहा है। तो ये वाला जो महीना है अति उत्तम तो है ही है, लेकिन इसमें आने वाली एकादशी कितनी उत्तम है। कहा जाता है इस एकादशी पर अगर आप भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन मात्र करते हैं, उससे भी आपके जो पाप है वो क्षीण हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको बता दूं कि आपके जीवन में अगर बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, अचानक आने वाले कष्ट हैं, अचानक आने वाली परेशानियां, या मैं बोलूं तो आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो इस एकादशी पर एक कार्य करना है आपको। ये एक ही एकादशी है, इतने वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि सावन में अधिक मास का संयोग बना है, तो उसमें ये एकादशी आई है। ये एकादशी फिर हो सकता है 3 साल बाद अधिक मास किस मास के साथ, कार्तिक के साथ जुड़े या सावन के साथ जुड़े, किसके साथ जुड़े, एकादशी करने का मौका आपको मिले कि ना मिले, इसलिए कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत सुंदर सुंदर साफ सुथरे, क्योंकि शनिवार की एकादशी पहले ही ले आइएगा, पीपल के 3 पत्ते लेकर आइएगा, पीले चंदन से उसके ऊपर श्री लिखिएगा। पीपल के पत्ते पर, जैसे ही पीपल का पत्ता है पूरा ऐसे ये पत्ता है, इधर नोक वाला हिस्सा है, जो पतला नोक वाला हिस्सा होता है, तो ऐसे 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 में आप यहाँ पर श्री लिखिएगा पीले चंदन से। ठीक है, अगर आप बोले कि मेरे पास पीला चंदन नहीं है, वैसे तो अधिक मास चल रहा है, आपको के घर में पीला चंदन जरूर होना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रतिदिन आप अपने घर में भी अगर पीले चंदन का तिलक लगाने के बाद उनके चरणों से लगाकर अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपनी कलाइयों पर, अपनी नाभि पर लगा लेते हैं, तो आपका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए पीला चंदन नहीं है तो ले आइएगा। यूं तो ऑप्शन हल्दी का भी है कि गंगा जल मिलाकर हल्दी से लिख लिए, लेकिन अगर आप पीला चंदन लाए तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि जो उपाय बताया जाता है उस उपाय को उस तरीके से करें तो जल्दी और शीघ्र फल मिलता है और शुभ फल मिलता है। लेकिन आप उसको थोड़ा घुमा फिरा कर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पीला चंदन ले आइएगा। कोई ऐसी दुविधा नहीं है, वीडियो पहले ही आ जाएगी। तो आपने पीले चंदन से श्री लिख दिया, ठीक है, 3 पीपल के पत्तों पे, आप घर पर भी करके ले जा सकते हो। उसके बाद आपको भोग के लिए लेना है थोड़ी सी दही, थोड़ी सी शक्कर। शक्कर मतलब चीनी वाली शक्कर नहीं, गुड़ वाली शक्कर, या तो गुड़ या शक्कर। दही और शक्कर का भोग लगाना है। आप दही के अंदर शक्कर रखें या दही के बाहर शक्कर रखें, जैसे ही आपकी श्रद्धा हो। अगर आप दही में शक्कर डालकर ले जाएं वो भी उत्तम रहेगा, और तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर दही अलग कटोरी में और शक्कर अलग कटोरी में और उसमें दोनों में तुलसी पत्र डाल लें तो भी उचित रहेगा। तो आपको मंदिर में जाना है, वो 3 पीपल के पत्ते जिनके ऊपर आपने श्री लिखा है, सप्रेम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको वो अर्पित कर देने हैं। उसके बाद वो भोग जो आप दही और शक्कर का लेकर गए हैं, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मन ही मन अपने जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, उनका विचार मन में करते हुए कि प्रभु अब तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु अब तो आपके चरणों में भाव विभोर हो जाइए। बिल्कुल एक नन्हे बालक की तरह मैं सदैव कहती हूँ कि परम पिता परमेश्वर जो है हम सबके पालनहार है, आप उनके चरणों में एक बालक समान है। आप बालक के जिस प्रकार एक बालक अपने माता पिता से जिद करता है, अपनी बात को रखता है, रोता है, धोता है, मनवा ही लेता है, उस प्रकार आप बच्चा बनकर प्रभु के सामने जाइए, बड़ा बनकर कभी मत जाइए। ठीक है, और इस बात से शर्माइए भी मत, इस बात से घबराइए भी मत, इस बात से डरिए भी मत कि कोई कहेगा तो क्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। क्योंकि जब हम भाव में होते हैं ना, अगर अपनी भी बात बताऊं कि अगर मैं पूजा में हूँ, भाव में हूँ, तो नेत्रों से अश्रु निकलना एक सामान्य बात हो जाती है अगर हम पूर्ण भाव में हैं, तो उसमें इसलिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है।
आप इस तरह से करिएगा, पूरे भाव में डूबकर आप भगवान को मनाइएगा। वो पीपल के पत्ते अर्पित करिएगा, वो भोग अर्पित करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मंदिर जाते समय भी आते समय भी करिएगा। वैसे तो ये उपाय सुबह करें, सूतक पातक पीरियड में नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वर्किंग है और आपको लगता है मैं सुबह नहीं कर सकती, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए ना। अधिक मास चल रहा है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, ज्यादा सवेरे नहीं उठ सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे नहीं उठ सकते, तो 5:30 उठिए, 6 बजे तक नहाकर मंदिर चले जाइए। प्रातः काल एक दर्शन भगवान के कर तो आइए ना जरा। आप देखिए तो सही, आपको अगर अपना जीवन सुधारना है, अपना जीवन संवारना है, तो करके देखिए, इसमें क्या हानि है। आप इंतजार क्यों करते हो, मुझे ऑफिस जाना है 8 बजे 9 बजे 8 बजे मेरी बस आएगी, तो मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। अगर आप इतने अधिक कष्टों में हैं और परेशानियों में हैं, तो फिर करो, फिर तो वक्त निकालो। अगर आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो परेशानियां आपसे दूर होंगी भी कैसे। और फिर भी 1% नहीं कर पाए तो शाम के समय कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये 3 पीपल के पत्ते लेने हैं, श्री लिखना है, दही और शक्कर का भोग लगाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, भगवान के शीश में रखना है, अपनी अर्जी लगानी है और वहां से चले आना है। दही और शक्कर का भोग आपको वहां से ले लेना है, पीपल के पत्ते आपको वहीं पर रखे रहने देने हैं। दही और शक्कर के भोग को अगर आपको लगता है मंदिर में आसपास बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई स्वीकार कर रहा है भोग को, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे भोग दे दीजिए। अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने घर में ले आइए और सब लोग उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। यहाँ पर एक उपाय हो गया। दूसरा एक और जबरदस्त वाला उपाय बता दूं, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी उपाय, एकादशी मैंने बोला ना मालूम ये वाली एकादशी फिर कब आएगी। यूं तो एकादशी वर्ष भर आती रहेंगी, पर ये एकादशी कब मिलेगी ये तो कोई नहीं जानता। तो मैं आपको बताऊं कि फिर आपको क्या करना है। 1 लोटा जल लो। अगर किसी के विवाह में देर हो रहा है या किसी के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, आपस में तालमेल नहीं बन रहा, आपस में प्रेम नहीं बढ़ रहा, आपस में विचार नहीं मिल रहे, रोज की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज के कलेश हो रहे हैं, फिर ऐसा हो रहा है कि छोड़ के चले जाएं या तो कोई छोड़ के चला ही गया है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं वैवाहिक जीवन में, जब संभालना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या है या विवाह नहीं होके दे रहा है उसकी समस्या है, किसी भी तरह की ऐसी समस्या है या धन का अत्यधिक अभाव है, तो आप क्या करें, आप पहले मंदिर जाएंगे। सबसे देखो पूजा की विधि भी आपको बीच में बता दूं, सबसे पहले हमें अपने घर के भगवान के मंदिर की जो आपने बिठा रखे हैं वहां पूजा करनी चाहिए, फिर सार्वजनिक तौर पे मंदिर में जाना चाहिए। उसके बाद आकर आपको 1 लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए, 1 सिक्का डालना चाहिए, कोई भी डालो, 1 का 2 का 5 का जो भी आपकी श्रद्धा हो। 1 रुपए का भी डाल सकते हैं, वो भी ज्यादा ठीक रहेगा। 1 रुपए का सिक्का डालिए और जिसके जैसे मान लो आपके और आपके पति के बीच में ये अनबन चल रही है, तो आप अपने सिर से ही चाहे 7 बार वार दो। पति तो जो अनबन चल रही है तो आपसे अपने सिर से भरवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उसे बहते जल में पानी को प्रवाहित करना है। आप बहता जल लेने कहाँ जाओगे, नहीं मिलेगा मैडम, बहता जल कहीं नहीं मिलेगा। आपके अपने घर में बहता जल है, नल खोल लीजिए किसी वॉश बेसिन में, किसी सिंक में, और उस नल के साथ साथ उस जल को बहा दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। 1 सिक्का उसके अंदर बच जाएगा। उस सिक्के को शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। अब मैंने आपको जो मेरा तो काम था मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ऐसा उपाय बता दिया जो आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट देता है। मैंने आपको ऐसा उपाय बता दिया जो आपके मन की शांति देगा, आपके घर की शांति देगा। मैंने आपको ऐसा उपाय बताया है जो आपके घर में धन देगा, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ाएगा, आपके कष्टों को दूर करेगा। अब आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितने प्रेम श्रद्धा और विश्वास से करेंगे उतनी जल्दी शीघ्र परिणाम मिलेंगे, उत्तम परिणाम मिलेंगे। ये वाले दोनों ही कार्य करने हैं, ऐसे कि हम ये कर लें तो ये छोड़ दें। अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तब भी ठीक है, आपके घर में बहुत पैसा है तब भी ठीक है, लेकिन तब भी लोटे वाले उपाय को कर लेना जिससे वो कंटिन्यूशन में चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तो दोनों के दोनों उपाय बहुत जबरदस्त वाले हैं, दोनों ही कर लीजिएगा। आपका कुछ इसमें लगने वाला ज्यादा है नहीं। पीपल के पत्ते आपको मिल जाएंगे, दही शक्कर आपके घर में होती है वो कर लीजिएगा, और साथ में हल्दी आपके घर में आई, 1 रुपए का सिक्का आपके घर में आई, लोटा आपके घर में आई, और आप तो अपने घर में है ही। सारी परेशानियों का अंत करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु और श्री हर और हरि को मना लीजिए। क्या बोलूं, हरि हर ओम हरि हर नमा, ओम हरि हर नमा, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जिस भी तरह से आप स्मरण करिए, पूरे 2 महीने हरि के अंदर हर है और हर के अंदर हरि है। अधिक मास के अंदर सावन है और सावन में अधिक मास है। सब कुछ बिल्कुल पवित्र है, गंगा जी के समान मिला हुआ है। जिस प्रकार पवित्र नदियां आगे से मिल जाती हैं, तो वो सब
गंगा जल हो जाती हैं। उस प्रकार ये पावन महीना चल रहा है, तो इस एकादशी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस एकादशी के उपाय को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। आप अपने बच्चों से भी उपाय करवा सकते हैं। अगर बच्चों को परेशानी है तो बच्चों को से भी उपाय करवा सकते हैं। आप स्वयं भी उपाय कर सकते हैं। कुछ भी कर लीजिएगा। और हाँ, वो सिक्का शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो लोटे के अंदर आपने डाला था। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको क्लियर बता दिया, आपको कोई शंका नहीं होगी आपको। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में हाँ ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिख लेना, हर हर महादेव जरूर लिख लेना। लेकिन कुछ पूछने की मुझे लगता है आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भगवान के शुक्राने कर सकते हो और वीडियो को दोबारा देख सकते हो। सब कुछ मैंने क्लियर बताया। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो, और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वरा।